इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्चुअल ग्राउंड ऑफ ऑप एम्प पढ़ेंगे। इसमें वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वर्चुअल ग्राउंड। मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है, इन एन आइडियल ऑप एम्प द इनपुट रेजिस्टेंस इज इन्फिनाइट एंड नो करंट फ्लो बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट सिंबल है, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनाइट होता है। आप लोगों को याद होगा पिछले वीडियो में मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, जहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे RI यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस बनाए थे हम, और इसका वैल्यू जो होता है ये इन्फिनाइट होता है। आप लोग को मैं बताया भी था कि आइडियल ऑप एम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनाइट होता है। वो टॉपिक जो है हम लोग पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प में, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है और इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्फिनाइट होता है। ठीक है, चलिए फिर पहले इसके थोड़ा सर्किट को समझते हैं, उसके बाद फिर बाकी जो कॉन्सेप्ट है इसका वो हम समझाएंगे, यानी कि वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाएंगे। यहाँ पे जो आइडियल ऑप एम्प सर्किट लिया गया है ये एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया गया है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, ये जो प्लस वाला टर्मिनल होता है जिसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, इसको ग्राउंड किया गया हुआ है, और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है इस पर V1 वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग इन्वर्टिंग ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया गया है, नॉन इन्वर्टिंग को 0 रखा गया है। ये पहले हम लोग 3 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग और डिफरेंशियल पढ़े थे। तो ये आपका इन्वर्टिंग का टाइप्स हो गया। उसके बाद इस सर्किट में एक फीडबैक रेजिस्टेंस यूज किया गया है, जो कि ये क्लोज लूप प्रोवाइड करता है। क्लोज लूप का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आप लोग को हम बता चुके हैं। फीडबैक रेजिस्टेंस जो होता है वो आउटपुट टर्मिनल और इनपुट टर्मिनल के बीच में अप्लाई किया जाता है। फीडबैक का काम होता है सम पोर्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल को इनपुट में इंजेक्ट करना। जिन लोगों को फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ा होगा उन लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इस तरीके से कोई कंपोनेंट्स को अगर आउटपुट और इनपुट टर्मिनल के बीच में कनेक्ट किया जाता है तो उस कंपोनेंट्स को फीडबैक कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे RF जो हो गया ये फीडबैक कंपोनेंट्स हो गया, और इसका जो गेन होता है उसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू लेस देन 1 होता है। और इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो मेन काम होता है वो सम पोर्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल को इनपुट में इंजेक्ट करना होता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि बीटा V0 सिग्नल जो है इनपुट में इंजेक्ट होता है। चलिए, जिन लोगों का नहीं पढ़ा हुआ होगा, फीडबैक एम्पलीफायर में पढ़ाऊंगा तो ये सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिलहाल अभी इस कॉन्सेप्ट का कोई ख़ास ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, हम लोग को यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आइए देखते हैं वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अनुसार, या फिर हम लोग जानते भी है कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जिस पाथ में इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होगा उस पाथ से करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि इधर से करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट का जो वैल्यू होगा ये 0 होगा। इसको हम लोग II करंट मान लेते हैं। दिस इज़ द II करंट एंड इट्स वैल्यू विल बी 0। II को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, II = 0, यानी कि कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में। वही स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, इन एन आइडियल ऑप एम्प द इनपुट रेजिस्टेंस इज इन्फिनाइट एंड नो करंट फ्लो बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। क्लियर है? तो यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे जो I करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट I जो है ये V1 वोल्टेज के कारण है। जब V1 वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया गया तो करंट I फ्लो होगा R1 रेजिस्टेंस से, और ये
फ्लो होके जब नोड ए पे पहुंचता है तो ऑब्वियसली इधर भी जाना चाहेगा, बट इस पाथ में इन्फिनाइट रेसिस्टेंस होने के कारण इधर करंट फ्लो नहीं होता है। तो जो टोटल करंट आया इधर से वो पूरा का पूरा RF से फ्लो हो जाता है, यानी कि सेम करंट I जो है R1 और RF से फ्लो होगा, बिकॉज ये करंट का कोई भी पोर्शन जो है इनपुट रेसिस्टेंस RI से फ्लो नहीं होगा, सारा का सारा करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा। यानी कि इस करंट का सही पाथ देखिए, मेरे हाथ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये R1 से होते हुए इस नोड से नोड A से होते हुए RF से होते हुए आउटपुट में फ्लो कर जाएगा। क्लियर है? तो ये तो सर्किट का बात रहा, जो बेसिक चीज़ था वो मैं बता दिया। फिर से मैं वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। मैं बार बार डाइवर्ट होके अलग चला जा रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा हंसी आ गया। चलिए कोई बात नहीं है। तो RI का वैल्यू इन्फिनाइट होने के कारण इधर करंट का वैल्यू 0 है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि दो टर्मिनल के बीच में कोई करंट तब फ्लो नहीं होता है जब दो नोड के बीच में करंट तब फ्लो नहीं होता है जब दोनों नोड का वोल्टेज क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि सेम पोटेंशियल के बीच में, सेम वोल्टेज के बीच में करंट फ्लो नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन हो गया कि नोड A और नोड B के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि इस टर्मिनल का वोल्टेज, इस नोड का वोल्टेज यानी कि नोड B का वोल्टेज और नोड A का वोल्टेज सेम होगा। इसी को वर्चुअल ग्राउंड बोला जाता है। वर्चुअल ग्राउंड होने का मतलब क्या है कि नोड B जो है आपका ग्राउंडेड है, बट नोड A ग्राउंडेड नहीं है। नोड A आपका ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन दोनों का वोल्टेज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम होने का मतलब इसलिए आप एज्यूम कर रहे हो, व्यतीत हो रहा है कि नोड A जो है ये नोड B के वोल्टेज के बराबर है, या नोड A पे जो वोल्टेज होगा नोड B के वोल्टेज के बराबर होगा। ये व्यतीत हो रहा है, एक्चुअली है नहीं। और वर्चुअल का हिंदी मतलब ही होता है व्यतीत होना। ठीक है, तो व्यतीत होने का मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअली है नहीं, बट ऐसा व्यतीत हो रहा है। चलिए मैं आपको डेराइव करके प्रूव भी करा देता हूँ कि कैसे नोड A और नोड B का वोल्टेज सेम है। सो सिंस द गेन ऑफ आइडियल ओपम इज इन्फिनाइट, आइडियल ओपम का जो गेन होता है, A का जो वैल्यू होता है वो इन्फिनाइट होता है, और A जो होता है वोल्टेज गेन होता है, और इसका वैल्यू जो होता है V0/V in होता है, इक्वल टू इन्फिनाइट। A का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो देखो क्या कि ये वैल्यू इन्फिनाइट कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर वैल्यू जो है 0 होगा, यानी कि V0 अगर 0 हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। यानी कि गेन का वैल्यू इन्फिनाइट तब होगा जब V0/0 होगा। तो V0/0 हो गया, यानी कि Vin का वैल्यू क्या होगा, 0। यहाँ पे Vin का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि A का वैल्यू इन्फिनाइट तब हो रहा है, गेन का वैल्यू इन्फिनाइट तब हो रहा है जब इनपुट वैल्यू Vin का वैल्यू 0 हो रहा है। अब आते हैं Vin क्या होता है। तो एक्चुअली Vin होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट वोल्टेज, जिसको हम लोग पहले VID बोल चुके हैं। VID, यहाँ पे जो VID होगा वही हम लोग Vin ले रहे हैं। VID का मतलब बताए थे आप लोग को, V1 - V2 होता है, डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे जो Vin है, या इसको VID भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोलो। तो ये Vin हो गया यहाँ पे। अब इसका वैल्यू, Vin का वैल्यू 0 पुट करो तो 0 इक्वल टू हो जाएगा V1 - V2, और यहाँ से आप लिख सकते हो V1 इक्वल टू V2। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप क्या करो, Vin जो है डिफरेंस ऑफ, या VID जो है, VID को ही Vin बोले हैं, तो इसको अच्छे से समझने के लिए V1 के जगह पे आप VA लिख लो। कहने का मतलब क्या है कि इस नोड पे वोल्टेज जो है VA है, ठीक है, और V2 के बदले VB लिख लेते हैं। यहाँ पे B नोड पे जो वोल्टेज होगा वो VB होगा, तो इसको हम लोग VB लिख लेते हैं। यानी कि VA - VB हो गया, तो इसको VA - VB लिखेंगे, तो ये आ जाएगा VA इक्वल टू VB। बात बराबर है, नाम में क्या रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नाम चेंज कर दिए। तो आप देख रहे हो क्या कि नोड A का वोल्टेज नोड B के वोल्टेज के बराबर आ गया।
अब इसका मतलब ये हो गया कि इस दोनों नोड का वोल्टेज सेम है, इसलिए यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसी को हम लोग वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, ये व्यतीत हो रहा है, एक्चुअली है नहीं बट ऐसा आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होने के लिए, इसीलिए इसका नाम वर्चुअल ग्राउंड दिया गया है। आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब भी हम लोग ये इसका यूज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में या सॉल्व करने में। इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट भी लिखा है, थोड़ा इसको भी समझा देते हैं। दिस मीन्स डैट द इनपुट टर्मिनल ऑफ ओप-एम्प आर इफेक्टिवली सॉर्टेड। कह रहा है कि जो दोनों इनपुट टर्मिनल है ये सॉर्टेड है। सॉर्टेड होने का मतलब क्या है, शॉर्ट होने के केस में, ठीक है, ये शॉर्ट यहाँ पे ये सॉर्टेड है, दोनों इनपुट टर्मिनल सॉर्टेड है। और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये वोल्टेज डिफरेंस यानी कि VA और VA के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में, एंड वर्चुअल ग्राउंड है, इसी को वर्चुअल ग्राउंड बोला जाता है। वर्चुअल ग्राउंड एग्जिस्ट इन द सर्किट, और इस तरीके से वर्चुअल ग्राउंड एग्जिस्ट करेगा। चलिए एक एग्जांपल करके मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसमें आप देखोगे क्या कि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये ग्राउंडेड रहेगा, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन रहेगा। कहने का मतलब क्या कि अगर ये यहाँ पे ये टर्मिनल ग्राउंडेड है तो नोड A जो होगा उस समय आपको नोड A पे जो वोल्टेज होगा इसको VA वोल्टेज कंसीडर करेंगे और इसका वैल्यू 0 लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि ये जो नोड B है, इस नोड B पे वोल्टेज जो है VB ये भी 0 है, क्योंकि ये ग्राउंडेड है, ग्राउंड पे 0 वोल्ट होता है। अगर इसका वोल्टेज 0 है तो इसका भी वोल्टेज 0 होगा। ठीक है, वैसे ही आगे एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो तो अगर इस नोड पे वोल्टेज अगर यहाँ पे 5 वोल्ट दिया हुआ, ये नोड मान लो B है, तो ये नोड A पे वोल्टेज कितना होगा, तो उस केस में यहाँ पे भी 5 वोल्ट हो जाएगा। आया बात समझ में? इसी को हम लोग वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं। आगे इसका बहुत ही यूज होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लोज लूप सर्किट पढ़ेंगे।